शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। और बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सिद्क़ अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। अगर आप जिक्र महफिल मौला अली में मौजूद हैं तो फिर बुलबुल मुस्तजाब बड़ी मेहनत कर रहे थे, मगर आप पर सर्दी का असर था। और मौला अली को सुनना है तो ऐसे ठंडे ठंडे नहीं सुना जा सकता, और अगर ठंडे ठंडे सुनना है तो फिर इस्लामी माशरा सुनिए और महफिल खत्म कीजिए। जिक्र हो तो फिर जिक्र के साथ हो, जिक्र हो तो फिर हरारतों के साथ हो, जिक्र हो तो फिर इश्क के साथ हो, कि दूर से कोई गुजरे तो पता चले कि वाकई किसी महबूब का जिक्र हो रहा है और आशिक बैठे हुए हैं। शमा का जिक्र हो रहा है और परवाने मंडला रहे हैं। किसी गुल का जिक्र हो रहा है और तितलियां अपना बागपन दिखा रही है। अरे अली का जिक्र तो वो जिक्र है कि मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ। ईमान की नजर होना चाहिए बस, जिस समत देखता हूँ। चमगादड़ को सूरज नजर नहीं आता। जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। बगदाद भी देखता हूँ नजारा अली का है, अजमेर शरीफ भी देखता हूँ नजारा अली का है, कलियर भी देखता हूँ नजारा अली का है, कि चौचा भी देखता हूँ नजारा अली का है, महरेरा भी देखता हूँ नजारा अली का है, महरेरा भी देखता हूँ नजारा अली का है, देवा भी देखता हूँ नजारा अली का है, शाह आलम को देखता हूँ नजारा अली का है, कुतुब आलम को देखता हूँ नजारा अली का है। और जिस समत देखता हूँ नजारा, जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है। हर दो मिसरे में नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुल्ले ईमान का जिक्र हो, कुल्ले ईमान का जिक्र हो। बता दो लोगों को कि राफजी क्या बयान करेंगे अली और क्या सुनेंगे। जो सुन्नी बयान करता है न कोई बोल सकता है, और जैसा सुन्नी सुनता है न कोई सुन सकता है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे में है अया। और घोड़े पे है हुसैन नजारा अली, घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, और घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का ये नहीं कि मारा, उठने का ये नहीं, उठने का ये नहीं कि मारा अली का है। और बहुत खूबसूरत सा पैगाम शराफत के साथ, क्यों दखल दे रहे हो, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। भाई सबको अकीदत कहीं ना कहीं से होती है। लोग तो अपने शराबी बाप को भी काबा और किबला कहते हैं, और सैयदों का बाप तो कुल्ले ईमान है। क्यों दखल दे रहे हो, और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोगो, ओ लोगो, लोगो, ये मामला तो हमारा अली का है। लोगो, लोगो ये मामला तो, लोगो ये मामला तो
हमारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। आज की खूबसूरत सी महफिल अहले मांडल ने क्या नाम क्या है ये, हाँ, आज फातह खैबर खातिमुल विलायत असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिकी वल मगारिब हल्लाल मुश्किलाति वन नवाइब अखी रसूल अखी रसूल अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल अबुल हसनैन अबुल अइम्मा इमामुल अइम्मा सैयदुना व मौलाना इमाम अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की याद में इस महफिल को मुनक्किद किया। और ये हम अहले सुन्नत की शान है कि हम ही वो लोग हैं, सिर्फ हम ही, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हम ही वो लोग हैं कि हम जश्न सिद्दीक भी मनाते हैं और जश्न मौला अली भी मनाते हैं। सिर्फ हम वो लोग हैं। रूए जमीन पर ये शरफ सिर्फ अहले सुन्नत को नसीब है। हमने 22 जमादिल ऊला को 22 जमादिल उखरा को सरकार अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सिद्दीक अकबर का जश्न मनाया और अब रजब की 13 से अब तक जश्न मौलाए कायनात मना रहे हैं। मौलाए कायनात का जिक्र क्यों करते हैं, मौला अली से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए कि क़यामत के दिन हमसे जो सवाल किया जाएगा हम उस सवाल की तैयारी करते हैं। क़यामत के दिन जो सवाल होगा, सूरह साफ़ात की आया करीमा तिलावत की गई है। अहले इल्म जानते हैं, इमाम इब्न हजर मक्की मुफ्ती आज़म मक्का रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने किताब लिखी सवाइकुल मुहरिका। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि क़यामत का दिन होगा, उस दिन अल्लाह एक सवाल करेगा और आयत करीमा कह रही है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको इनको और इनसे पूछो। यानी कि आपने नमाज का जवाब दे दिया होगा, मैं समझाने के लिए तशरीह कर रहा हूँ। आपने नमाज का जवाब दे दिया होगा, आपने रोजे का जवाब दे दिया होगा, ए अल्लाह मैं नमाजी था, मैं रोजेदार था, मैंने दाढ़ी रखी थी, मैंने उम्रे किए थे, मैंने हज किया था, अम्मा अब्बा के हक भी अदा किए थे, बच्चों के हक भी अदा किए थे, बीवी के हक भी अदा किए थे, कुरान भी पढ़ा था, कुरान पे अमल भी किया था, हदीस भी पढ़ी थी, हदीस पे अमल भी किया था। जब सब जवाब दे दोगे, अब जन्नत में जाने का वक्त आएगा। उस वक्त निदा आएगी क़िफ़ूहुम, रोको रोको इनको भी। सब जवाब देने के बाद अब फिर रोका जाएगा। यानी अब ये क़यामत के दिन आखिरी सवाल है, ये सवाल आखिरी। वक़िफ़ूहुम, देखिए कुरान की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासीर है। मुफ्ती आज़म मक्का ने जो इसकी तफसीर लिखी है बुजुर्गों के हवाले से, वो मैं आपके सामने कौल पेश कर रहा हूँ, जरा गौर करना। जब सब सवाल का जवाब दे दोगे, निदा आएगी क़िफ़ूहुम, रोको रोको इनको, रोको इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल करो। अब कौन सा सवाल होगा? नमाज का सवाल तो हो चुका, रोजे का सवाल तो हो चुका, हज और ज़कात का सवाल तो हो चुका, अमाल का सवाल तो हो चुका। इब्न हजर लिख रहे हैं सवाइकुल मुहरिका के अंदर कि अब जो सवाल होगा ये पूछा जाएगा, क्या अली से और औलाद अली से मोहब्बत करते थे? अली से और औलाद अली से मोहब्बत करते थे। अब यहाँ हाँ होगा तो जन्नत का बाब वाह होगा। अब यहाँ हाँ होगा तो जन्नत का बाब वाह होगा, और अगर यहाँ हाँ नहीं होगा तो फिर जहन्नम का बाब वाह होगा। अब आप पर है, मोहब्बत करके या तो जन्नती हो जाओ और या तो चेहरे उतार कर जहन्नम की तरफ चले जाओ। मेरे भाई याद रखना, आप सोचते होंगे एक तबका है जो जिक्र मौला अली से रोकता है, वो अहले सुन्नत में कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत में कोई जिक्र अली से नहीं रोकता, क्योंकि हमारे इमाम अहले सुन्नत तो ये बता रहे हैं, और सारे हमारे इमामों ने, बुजुर्गों ने ये बताया किस किस इमाम का नाम पढ़ूं। लेकिन 15वीं सदी चल रही है, 14वीं सदी के मेरे मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ए अजीज अली का फैज सूफिया के दिल से पूछ, बे उनके वास्ते से किसी को विलायत नहीं मिलती। जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। अल्लाह अकबर। विलायत इनके दर से मिलती है, विलायत जिनके दर से बढ़ती है, याद रखना। इसीलिए अहले सुन्नत ने हमेशा जिक्र अली किया, खुल खुल के किया। बस हम जिक्र अली इतना करते हैं जितना नबी ने हमें हुक्म दिया, ना उससे
उससे कम करना सुन्नियत है। नबी ने जो मर्तबा दिया न उससे कम करना सुन्नियत है न उससे ज्यादा करना सुन्नियत है। हमारी सुन्नियत यही है, नबी ने जो कह दिया हम अली को वही मानते हैं। हम नुसैरियों की तरह खुदा नहीं मानते, हम तफजीलियों की तरह अंबिया से अफजल नहीं मानते। हम तो अली को इतना मानते हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली तुन मौला, मैं जिस जिस का मौला हूँ, मैं जिस जिस का महबूब हूँ, अली उस उसका महबूब है। थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जिक्र अली पर असल में पाबंदी लगाई गई किन की तरफ से? जिक्र अली पर पाबंदी लगाई गई हुकूमतों की तरफ से, जिक्र अली पर पाबंदी लगाई गई मुशरिकों की तरफ से, जिक्र अली पे पाबंदी लगाई गई यहूदियों की तरफ से। ये एक साजिश थी यहूद की, मजूस की, मुशरिकों की कि अली का जिक्र न होने दिया जाए। उसकी वजह यह है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, मेरे अजीजों जरा तवज्जो करना। अपने बच्चों को ये अहले सुन्नत का सच्चा मसलक पिलाना कि सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये घुट्टी में पिला दो अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे इल्हाद और बेदीनी से महफूज रह सकें। आखिर क्यों अली से नफरत थी? वजह यह थी कि जब मुशरिकीन सामने आए तो 70 पहली जंग में कत्ल हुए, अकेले 35 को मौला अली ने कत्ल किया, अकेले 35 को मौला अली ने कत्ल किया। अंदाजा फरमाए, जरा गौर फरमाए, तो मुशरिकीन की औरतों ने कहा सबको माफ करेंगे मगर अली को माफ नहीं करेंगे, इसलिए कि अली ने किसी का सुहाग उजाड़ा था, अली ने किसी की गोद उजाड़ी थी, अली ने किसी के भाई को जहन्नम में पहुंचाया था, अली ने किसी के बेटे को जहन्नम में पहुंचाया था, अली ने किसी के बाप को जहन्नम में पहुंचाया था। याद रखना, मौला अली की जो जुल्फिकार थी वो दो धारी तलवार थी, कल भी दो धार से काम कर रही थी, आज भी दो धार से काम कर रही है। अल्लाह अकबर, कल दोनों तरफ से काटती थी, आज भी काट रही है, नासबियत को भी काट रही है, राफजियत को भी काट रही है। जुल्फिकार हैदरी का ये कमाल है। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, मुशरिकीन की औरतों ने तो कहा सबको माफ कर देंगे, अली को माफ नहीं करेंगे। बद्र में ये हुआ, उहद में ये हुआ, जब जब ये जंग से वापस जाते तो कहते अब्बा को किसने मारा? अली ने। दादा को किसने मारा? अली ने। बेटे को किसने मारा? अली ने। पोते को किसने मारा? अली ने। तो कहा ये अली मारता रहता है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मुशरिकीन तो फिर ये तीख में आ गए कि इससे सुलह नहीं होगी। तवज्जो करना, मैं बुनियाद रख रहा हूँ, इससे सुलह नहीं करना। फिर जब यहूदियों की बारी आई तो खैबर के अंदर अल्लाह अकबर जो किले का दरवाजा उखाड़ने के लिए गया वो भी फातह खैबर अली इब्न अबू तालिब थे। अल्लाह अकबर। तो यहूदियों का भी तो नुकसान किया ना, और बहुत नुकसान किया। तो यहूदियों ने भी कहा सबसे सुलह कर लेंगे, अली से नहीं करेंगे। तो नबी जानते थे इस बात को, इसीलिए रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, क्योंकि मुशरिकीन भी सुलह अली से नहीं करना चाहते और यहूद भी सुलह अली से करना नहीं चाहते। तो मेरे आका ने फरमाया मोमिन वही होगा जो अली से मोहब्बत करेगा, और जो अली से मोहब्बत न करे वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। मगर अली से मोहब्बत न कर सकेंगे निफाक की वजह से। तो रसूलुल्लाह ने मेयार करार दिया, हदीस है, ये है मौला अली। तो मौला अली को अल्हम्दुलिल्लाह कभी अहले सुन्नत ने नहीं रोका, मौला अली को यहूदियों ने रोका, मुशरिकीन ने रोका, दहशतगर्द हुकूमत। अब हुकूमतों को क्या प्रॉब्लम है? दहशतगर्द हुकूमतें ये चाहती, आजकल की हुकूमतें ये चाहती है कि कोई बहादुर पैदा ना हो मुसलमानों में, कोई मुसलमानों में बहादुर पैदा ना हो। तो बहादुर ना पैदा हो तो उसके लिए जिक्र अली को क्यों रोका गया? वजह यह है कि जब नचनियों का जिक्र होगा तो नचनियों के फॉलोअर होंगे, गवैयों का जिक्र होगा तो गवैयों के फॉलोअर होंगे, चोरों का जिक्र होगा तो चोरों के फॉलोअर होंगे, इसी तरीके से शराबियों का जिक्र होगा तो शराबियों के फॉलोअर होंगे, और बहादुरों का जिक्र होगा तो बहादुरों के फॉलोअर होंगे। तो अली कितना बहादुर है? रसूलुल्लाह ने फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। तो मौला अली बहुत बहादुर थे। तो कहा बहादुरों का जिक्र होने मत दो ताकि मुसलमानों की नस्ल में बहादुर पैदा ना हो।
मैं आप पढ़ते जाइए, जो भी बहादुर पैदा हुआ है वो अली वालों की नस्ल में पैदा हुआ है। आप मुझसे कहेंगे जिसने मैं पढ़ता जा रहा हूं, जिसने मैं मौला अली को पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन सर्दी का असर होगा तो मैं फिर इस्लाही बयान की तरफ आ जाऊंगा। मैं मौलाना ने कहा कि मैं नजराने के लिए नहीं आता, मैं न नजराने के लिए आता हूं न नजर आने के लिए आता हूं, दोनों मेरा मकसद नहीं है। मैं तो जिक्र मौला के लिए आया हूं। अगर आपकी तवज्जो रही तो बात करूंगा, लेकिन बात है, तवज्जो फरमाएं। आप किसी बहादुर का नाम लें, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मौला अली से जुड़ा हुआ है। अब आइए, जिसने अल्लाह अकबर सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उस हस्ती को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती। मैंने कहा पूरा खानदान अली वाला था। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे जिसने तख्तेदार पर जो है वो नात सुनाई और फांसी का फंदा चूमा, शहादत का फंदा चूमा, शहीद हुआ मुल्क के लिए, कितना बहादुर था। अंग्रेज बता रहे थे कह दो कि मैं जो है वो मुल्क के हिमायत में नहीं लड़ता, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो कहा नहीं, हम तो मौत को जो है वो अपने लिए रब की तरफ से तोहफा समझते हैं। बिस्तर पे मरना हमारे लिए कमाल नहीं है। अली वालों को तो शहादत प्यारी है, वो तो शहीद मरना चाहते हैं। अरे मौत तो आती है मगर शहादत की मौत से बड़ी कोई मौत नहीं। अली को शहादत कितनी पसंद थी। अली का चचा हमजा शहीद है, खुद मौला अली शहीद है, अली का बेटा हसन शहीद है, अली का दूसरा बेटा हुसैन शहीद है, अली का पोता जैनुल आबिदीन शहीद है, अली का पोता नफ्स ज़किया शहीद है, अली का पोता जाफर सादिक शहीद है, अली का पोता इमाम बाकिर शहीद है, अली का पोता मूसा काज़िम शहीद है, अली का दूसरा पोता अली रजा शहीद है। ये शहीदों का खानदान है, इसलिए कि बिस्तर पे भी मौत आती है और मैदान में शहादत की भी मौत आती है। दोनों अमवात में फर्क ये होता है, बिस्तर पे मरने वाले पैर रगड़ के मरा करते हैं और जो शहादत में मरते हैं खून का कतरा जमीन पे आता है, उधर यार का दीदार होता नजर है। जब से तुमने अली से मोहब्बत करना कम कर दिया, तुम बुज़दिल हो गए, अपने साए से डरने लगे। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कहा कि हम तो शहीद होना चाहते हैं, और फिर कहा कोई गुल, हमें कहते हो हम न रहेंगे, हमें कहते हो हम न रहेंगे, सुनो तुम भी नहीं रहोगे, फांसी देने वालों तुम भी नहीं रहोगे। क्या इशारा दिया था, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अंग्रेज गुंडों की तरफ इशारा करके कहा था, नामे शाहाने जहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। वो तो ऐसा अली वाला था कि उसका नाम किफायत अली था। पूरा खानदान, अरे हुसैनी सैयद था जिसे दुनिया शहीद मिल्लत किफायत अली का, सदरुद्दीन आजुर्दा कौन, पूरा खानदान अली वाला है, पूरा खानदान अली। लोग गालिब गालिब कहते हैं, गालिब हमेशा गालिब क्यों रहा? उसके माँ बाप ने मौला अली के नाम पे रखा था असदुल्लाह गालिब। जिसका नाम अली के नाम पे रख दो वो मगलूब नहीं होता। अली ने कब मगलूब होना था? शायर बना तो गालिब रहा। मैं कोई गालिब का कसीदा पढ़ने नहीं आया, लेकिन बता रहा हूं। फिर उसके बाद आप कहें टीपू सुल्तान, मैंने कहा माँ का नाम जहरा, बाप का नाम हैदर अली, बेटे का नाम फतेह अली। जितने बहादुर देखो, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? पूरा खानदान अली वाला। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? पूरा खानदान अली वाला। तो आप जिस बहादुर को, और एक बात कह दूं यार, जिसने मसलक के मामले में बद मजहबों को कलम के खंजर से कयामत तक के लिए जबा करके रख दिया, उस बहादुर को भी अहमद रजा कहते हैं। वो भी पूरा खानदान अली वाला। तो जो फरमाए, तो जब तक खानदान में मोहब्बत अली रहेगी, बच्चे बहादुर पैदा होंगे, बुज़दिल नहीं होंगे। लेकिन फिर कह दूं मोहब्बत अली का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी का अली मानो ना,
नबी का दिया हुआ अली मान। बस इतना याद रखिए, रसूलुल्लाह ने जिसको पहले मुसल्ला अता किया उस अबू बकर सिद्दीक को पहला माने, और जिसको अपने कंधों पे खड़ा किया उस अली को उनके मनसब के मुताबिक माने। यही कह रहा हूं, राफिजियों के हमारे मानने में फर्क यही है कि वो अपनी मर्जी से मानते हैं, नासबी अपनी मर्जी से मानते हैं। हम ना अली को अपनी मर्जी से मानते हैं, ना अबू बकर को अपनी मर्जी से मानते हैं। नबी ने जिसको साथ ले गया उसको हम उस मनसब पे मानते हैं, जिसको बिस्तर पे सुलाया उसको उसके मनसब पे मानते हैं, जिसके कंधों पे शबे हिजरत बैठे उसको उस मनसब पे मानते हैं, जिसको अपने कंधों पे फतेह मक्का में उठाया उसको उस मनसब पे मानते हैं। याद रखिएगा, जिसको कदमों में सुलाया उसको उस मनसब पे मानते हैं, जिसको कंधों पे उठाया उसको उस मनसब पे मानते हैं। मनसब रसूलुल्लाह ने जो दिया वो मानोगे, यही असल सुन्नियत है। तो बात में करने चला था, याद रखना, जिक्र अली करो, हैदर कर्रार का जिक्र करो, सहाबा की अजमत के साथ, रसूलुल्लाह ने जिसको जो मकाम दिया उसके साथ। अब आइए थोड़ा जिक्र अली कर लेते हैं, मौला का जिक्र कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अब मैं जल्दी जल्दी से सीरत मौला अली पढ़ने लगा हूं, ध्यान से सुनना। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है रसूलुल्लाह के सगे चचा के घर पैदा हुए, और पैदाइश का वाकया यूं है, अब ध्यान से सुनना। असल में रसूलुल्लाह के चचा जो है हजरत अबू तालिब जो है एक सफर पर यमन गए हुए थे, और यमन जब गए हुए थे तो वहां आपकी आपने चाहा कि मैं किसी जो है वो मजहबी आदमी से मुलाकात करूं, मैं किसी मजहबी आदमी से मुलाकात करूं। उससे मिलने के लिए जब आप पहुंचे तो वहां देखा कि वो एक राहिब था, उसका नाम मुशरिम बताया जाता है, मुशरिम उसका नाम था। वो जब उससे मिलने गए, वो अपने मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा से मेरी मुलाकात करा दे, इसलिए कि उनके ज़ुहूर का वक्त करीब है। सुन्नियों जरा सुनना, मजे की बात है। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो कहता है अल्लाह आखिरी नबी से मेरी मुलाकात करा दे, क्योंकि उनके ज़ुहूर का वक्त करीब है। उनकी विलादत पर जो सितारा तुलू हुआ होना था वो हो चुका, इसका मतलब वो दुनिया में आ चुके। और अगर मुझ जैसे बूढ़े को तो चल नहीं सकता, सफर नहीं कर सकता, मेरे अल्लाह अगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकती तो उनके खानदान के किसी फर्द से मेरी मुलाकात करा दे। बस ये दुआ करना था कि ऐसे में रसूलुल्लाह के चचा उसकी खानकाह में कदम रखते हैं। जब वो रसूलुल्लाह के चचा को दिखता है तो देखकर कहता है आप कौन है, आपका नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा नाम जो है वो अबू तालिब है। कहा ये तेरा नाम अबू तालिब नहीं हो सकता, ये तेरी कुनियत होगी, नाम तेरा कुछ और होगा। तो कहा मेरा नाम चाहे वो इमरान या अब्द मुनाफ जो भी, बहरहाल नाम बताया। कहा अच्छा कबीला कौन सा है? कहा मैं कुरैश से हूँ। हाँ और फिर तुम्हारा दादा? कहा मैं बनु हाशिम से हूँ। अच्छा तुम बनु हाशिम से हो? अरे बनु हाशिम में तो आखिरी नबी की विलादत होने वाली है और वो सितारा तुलू हो चुका है और वो पैदा हो चुका है। क्या तेरे घर में कोई ऐसा है उसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ वो मेरा बेटा है। कहा ना वो तेरा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। चूंकि भतीजे को भी चूंकि परवरिश हुजूर उनके घर में पाए थे तो कहा वो मेरा बेटा है। कहा ना वो तेरा बेटा नहीं हो सकता। असल में हमने अपनी आसमानी किताबों में जो पढ़ा था वो ये है कि बनु हाशिम के अंदर दो हस्तियां होगी, एक खातिमुन नबीजीन होगा और एक खातिमे विलायत होगा। जो खातिमुन नबीजीन होगा उसका नाम मोहम्मद होगा और जो खातिमे विलायत होगा उसका नाम अली होगा। अल्लाह अकबर। और फिर हमने ये सुना, अल्लाह अकबर पढ़ा कि जब मोहम्मद की उम्र 29 साल की होगी तो वो अली अपनी मां के शिकम में आएगा। उन्होंने कहा मेरा वो भतीजा है, और उसके अब्बा का नाम, उनके बाबा का नाम अब्दुल्ला था विशाल खां। सही। तो कहा तो उनकी उम्र कितनी है? कहा बस लगभग 29 साल की। तो तेरे यहाँ अली आ गया? अभी नहीं आया, ना आया ना कभी कोई आसार नजर आते हैं। और कहा जब उनकी उम्र 29 साल की होगी तो आमद के आसार होंगे और 30 साल के हो जाएंगे तो नबी के चचा के घर अली आएगा। नहीं? अली आएगा, मुबारक हो तेरे घर अली आएगा। उन्होंने कहा तू सच बोलता है, इस पर मैं यकीन कैसे कर लूं? तो उसने हाथ उठा के दुआ किए, सूखा हुआ दरख्त हरा भरा हो गया, उस पर फल लगे, फल तोड़ के दिया। कहा ये मेरी सदाकत की दलील है, और जाना अपने भतीजे को मेरा सलाम कहना कि नादीदा आशिक आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है।
और मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हम घमंड न करें कि हम नबी पर ईमान ले आए तो और नबी सही पे इश्क कर रहे हैं तो माज़अल्लाह नबी पर कोई एहसान कर रहे हैं। ईमान मिला उनका सदका, उनका एहसान है, और इश्क कर रहे हैं ये उनका सदका है। नबी का इश्क सबको नसीब नहीं होता। अरे राहिब भी अपनी खानकाहों में उनके इश्क की आग में जल रहे थे और उनको देखने का जो है वो नसीबा नहीं था, वो तड़प रहे थे। बहरहाल फिर वो तशरीफ लाए और आने के बाद जब चंद दिन गुजरे तो बीवी की तरफ से ये बात मिली कि हमारे घर में किसी की आमद होने वाली है। और उसके बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल को पहुंची तो उस वक्त हजरत फातिमा बिनते असद के यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की विलादत हुई। अब किताबों के अंदर बहुत सारी बातें है, ये बात जो है मैं अल्लाह अकबर आपके सामने शेख मोमिन शबलंजी के हवाले से बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ कि मौलाए कायनात की अम्मी जान, जिनको रसूलुल्लाह चच्ची की बजाय अम्मी कहा करते थे, कहा ये मेरी चच्ची नहीं, ये मेरी माँ है। मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा जिसने मुझे प्यार दिया है वो मेरी चच्ची फातिमा बिनते असद है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, फिर वो काबे का तवाफ कर रही थी और उसके बाद जो है अल्लाह अल्लाह ऐसे में बच्चे की विलादत के आसार जाहिर हुए तो काबतुल्लाह शरीफ में चली गई जैसे भी था। फिर उसके बाद हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हमने तलाश किया, ढूंढा, मगर वो काबे में न मिली। लेकिन जब बच्चा गोद से में लेके निकली तो काबतुल्लाह के दरवाजे से लेकर के निकली। अंदाजा फरमाए 3 दिन के बाद वो काबतुल्लाह शरीफ से निकली। इस पर मुहक्किकीन ने तहकीक भी की है, सारे मुहक्किकीन की तहकीक को सलाम है। लेकिन मैं जहां से कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, थोड़ा सा चंद हवाले नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं यही कहता हूं जितना बुजुर्गों ने कहा उतना ही कहने का पाबंद हूं, ना कम कहूंगा ना ज्यादा कहूंगा। अल्लाह अकबर। अब हवाले नोट करते जाएं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मुजद्दिद और मुजद्दिद का बाबा है, शाह वलीउल्लाह अपनी किताब इजालतुल खिफा में लिखते हैं अली काबे में पैदा हुए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अल इत्लाक मदारिजुन नबुवा में लिखते हैं अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। शवाहिदुन नबुवा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं अली काबे के अंदर पैदा हुए। हजरत मखदूम अशरफ, मेरे और तुम्हारे मुर्शिद हजरत मखदूम अशरफ तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, जिसको मौलाना निजामुद्दीन यमनी आपके खलीफा लताइफ अशरफी में लिखते हैं अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। अल्लामा जो है वो मोहम्मद गुलाम अली आजाद रहमतुल्लाहि ताला, मोहम्मद गुलाम बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जो है वो नज़्मुल आली के अंदर लिखते हैं अली काबतुल्लाह में पैदा हुए। अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल अब्सार में लिखते हैं अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। इसी तरीके से जो है महरेरा मुतहरा से जो अल्लाह अकबर एक रिसाला निकलता है मुजल्ला अहले सुन्नत की आवाज, उसमें भी ये बात मौजूद है। इसी तरीके से कसीर बुजुर्गों ने लिखा कि मौलाए कायनात काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। लेकिन तहकीक का हक सबको है जिसने जो भी कॉल किया है, मगर हम इश्क के बंदे हैं, बस इतनी सी बात है। मेरे भाइयों, सब लोगों का अपना अपना ज़ौक़ है। मखदूम अशरफ का हवाला आने के बाद मैं मखदूम पाक को मान रहा हूँ और फिर उनकी क्यों ना मानूं। बहरहाल तो ये बात है। अल्लाह अकबर। इतने बुजुर्गों का हवाला मैंने आपके सामने वो भी अभी चलते चलते जहन में आ गया, तो वरना बेफजलिही ताला 50 से जायद कुतुब के हवाले जात मौजूद है। अली काबतुल्लाह में पैदा हुए। वैसे मैं कादरी होने की निस्बत से मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं अली का काबे में पैदा होना, क्योंकि अली के 11वें नंबर का जो बेटा है उसकी शान ये है, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जब 11वें नंबर के बेटे के घर के तवाफ के लिए काबा आ सकता है, जिसके बेटे के घर काबा आए, अगर उसका बाप काबे में आए तो सुन्नी के लिए कोई हैरत की बात नहीं है। मगर फिर भी आपको लड़ना नहीं चाहिए। आपको जिसकी तहकीक पसंद है आप उसको कबूल करें, आंख बंद करके कबूल करें। बहरहाल तो वो काबतुल्लाह शरीफ से लेकर के निकली शहजादे को, लेकिन खुश नहीं थी, गमगीन। बच्चों की विलादत पर खुशी होती है, ये कैसी विलादत। अच्छा ये भी लिख दूं, ये भी पढ़ दूं। नूरुल अब्सार में अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जुमा का दिन था, 13 रजब थी। सुभान अल्लाह। 13 रजब के बाद जो चांद चमकता है वो 14वीं का होता है। उफ़क़े विलायत पर
जो चांद चमक रहा था 12वीं वाले के नूर से, अब 13वीं का चांद गोद में आकर के 14वीं शब में चमकने वाला था। जुमा सैयदुल अय्याम, काबतुल्लाह रूए जमीन का सबसे अफजल तरीन मकाम, और अब जो शब आ रही है उसमें 14वीं रात का चांद बद्र कामिल की हैसियत से चमकने वाला है। जरा गौर फरमाइए, ये इत्तिफाकात नहीं है, ये इंतिखाबात है। और कबीला कौन सा? सबसे सिलेक्टेड कबीला, जिसे बनु हाशिम कहते हैं। बनु हाशिम से बेहतर कोई कबीला दुनिया में है नहीं। कबीला हाशिम, बनु हाशिम। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सारे कबीलों में जिसको चुना वो कबीला है कौन सा? बनु हाशिम का। और बनु हाशिम में भी जिसको चुना वो अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। नूरे मुस्तफा आकर जहां पेशानी के अंदर ठहर गया तो अबरहा जैसे गुंडे का हाथी भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सजदा करने पर मजबूर हो गया। एक दादा के 2 पोते, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया तुम सब अलग 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 दरख्तों की अलग अलग टहनी हो, मैं और अली एक दरख्त की 2 टहनियों का नाम है। अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों से मैं और अली एक दरख्त की 2 टहनियों का नाम है। जिसे दरख्त कहते हैं उसे अब्दुल मुत्तलिब है, और जो 2 टहनियां हैं, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, एक मौला अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अंदाजा फरमाएं। और एक बात बता दूं, चूंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 से ज्यादा बेटे थे और बीवियां अलग अलग थी, लेकिन मौला अली के रसूलुल्लाह का दादा भी एक है और दादी भी एक है। यहाँ दादा भी एक है और दादी भी एक है। सुभान अल्लाह, क्या शान है। और गोद में लेकर फातिमा बिन्त असद आ रही है, लेकिन खुश नहीं है, खुश नहीं है। बेटा बड़ा खूबसूरत है, आंखें खोलता नहीं, इसलिए कि बेटा खूबसूरत है, आंखें नहीं खोलता। जो बच्चा ना रोए मुर्दा होने का गुमान होता है, जो बच्चा ना रोए मुर्दा होने का गुमान होता है, और जो बच्चा आंखें ना खोले अंधा होने का गुमान होता है। लेकिन बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है मगर आंख खोलता नहीं। माँ परेशान, बाप की गोद में दिया, बाबा परेशान। इसी परेशानी में 3 दिन निकल गए। रसूलुल्लाह रोज आते थे घर, 3 दिन आए नहीं। नबी फिर नबी है, ऐलान नबूवत से पहले भी नबी है, इसलिए कि हुजूर फिर हुजूर हैं। लोग कहते हैं ऐलान नबूवत से पहले ये थे, मैंने कहा क्या थे? हुजूर खुद फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले जो पत्थर मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ता था मैं उसको अभी भी पहचानता हूं। हाँ, क्या बातें करते हो? तुम्हें क्या पता नबूवत क्या है? तुम नबूवत को नहीं समझे, उलूहियत को समझाने बैठ गए। पागलो, तुम्हें तो ये करना चाहिए ना, पहले नबूवत समझाओ, उलूहियत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब ये कहोगे कि नबी पत्थरों से दुरूद वसूल कर रहे थे, तो जब महबूब का अब्दुहू की शान ये है कि वो पत्थरों से दुरूद वसूल करता है, जब अब्दुहू की ये शान है तो वादहू की शान का आलम क्या होगा? जब अब्दुहू इशारे से चांद के टुकड़े करता है तो वादहू की शान का आलम क्या होगा? जब अब्दुहू सूरज को पलटा लेता है तो वादहू की शान का आलम क्या होगा? जब अब्दुहू जाबिर के बच्चों को जिंदा करता है तो वादहू का आलम क्या होगा? जब अब्दुहू की मुट्ठी में निज़ाम कायनात है, जिसने अब्दुहू को पैदा किया है, उस वादहू ला शरीक की शान कुदरत का आलम। नबूवत समझ में नहीं आई बच्चू तुम्हें अभी तक, और तुम खुदा समझाने बैठे। ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब्जेक्ट तो अली वालों का, गौसे आजम वालों का, गरीब नवाज वालों। बेटा तुम अपने बच्चों को नहीं सुधार सके, ये तौहीद समझाने का उन्वान उनका है जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अदा। आपको मरूब होने की जरूरत नहीं है,
आप बहुत जल्दी मरूब हो जाते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ जो तौहीद समझाई गई, हाँ, इन्हें तो अभी तक यही नहीं पता है कि अर्श पे उस्तवा किसको कहते हैं। वो समझाएंगे खुदा को, वो समझाएंगे। मैं किसी को कोई टिप्पणी करने नहीं बैठा, लेकिन मरूब नहीं होना। और तुम्हारे आकाया ने नेमत थे जिन्होंने 90 लाख के ताके दिल के अंदर तौहीद का चिराग जलाया है। बातें करते हो ओए हमारे यहाँ। मैंने कहा सब हमारे यही है, आपको कोई खबर है, इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद तो है। एक बात याद आ गई, तौहीद समझाई मेरे इमाम इमामुल अइम्मा इमाम जाफर सादिक ने। क्या समझाई? अरे जिसको अपना पागल बनाया उसने समझाई यार। चलिए इमाम जाफर को अभी जिक्र इमाम जाफर की वजह, पहले गुलाम का जिक्र कर दूं, गुलाम का कर दूं यार। गुलाम का कर दूंगा तो आका समझ में आ जाएगा। सुनना चाहते हैं? एक को खप तो सवार था, बोले खुदा नहीं है, अगर है तो दिखाओ और लाओ जाफर सादिक को कि वो दिखाए खुदा किधर है, क्योंकि नबी का बेटा ही दिखा सकेगा। क्योंकि देखा तो नबी ने है, नबी के सिवा किसी ने देखा नहीं। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। लाओ जाफर सादिक को लाओ। और जाफर सादिक कौन? इमाम आजम जैसा करोड़ों हनफियों का इमाम, जिसकी जूतियां सीधी करता है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सिर्फ कुंडे में इमाम जाफर को कैद करने वालों, इमाम जाफर बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तवज्जो तो फरमाएं, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करे। भाई मस्जिद का इमाम जल्दी किसी की जूती सीधी नहीं करता, जो इमामों का इमाम हो। और कौन इमामों का? गरीब नवाज जैसे इमामों का इमाम का जो इमाम हो, महबूब इलाही का जो इमाम हो, दाता अली हुजवेरी का जो इमाम हो, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो इमाम हो, साबिर कलियर का जो इमाम हो, ये सब हनफी मुकल्लिद है जिनके मैंने नाम लिए। जब मुक्तदी ऐसे हैं तो मुक्तदा इमाम आजम की शान का आलम क्या होगा? बहरहाल वो जूतियां सीधी कर रहे हैं। पता चला है इमाम आजम भी पैदा हुआ उस घर में जो घर मौला अली से मोहब्बत करने वाला। बाबे मदीनतुल इल्म से रिश्ता जुड़ेगा नहीं तो इल्म मिलेगा कैसे? चूहे को हल्दी का खड़ा मिला, पंसारी की दुकान खोल दी, ऐसा नहीं है। इमाम आजम का पूरा खानदान। इमाम आजम के दादा इमाम आजम के अब्बा को मौला अली के पास जाते थे, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, सर पे हाथ रखे, इसकी नस्ल में खूब बरकत हो। दुआए अली से पैदा हुए इमाम आजम। तवज्जो करें, नहीं आपकी तवज्जो न रही, कोई बात नहीं, तवज्जो। दुआए अली से पैदा हुए इमाम आजम और इल्म सीखा इमाम जाफर सादिक से। गौर तो फरमाए ना। हाँ, लोग हमें ताना ना दे, हम फिके जाफरिया को मानते हैं। मैंने कहा तुम्हें तो हवा भी नहीं लगी है। हाँ, कि फिके जाफरिया की बात करते हो तुम? पता नहीं किसकी दुआ से पैदा हुए। मेरा इमाम मौला अली की दुआ से पैदा हुए। एक बात बताऊं, मौला अली की दुआ से पैदा हुए और मौला अली की मोहब्बत के, मौला अली की औलाद की मोहब्बत की वजह से जहर दे करके शहीद भी किए गए। इमाम आजम नोमान बिन साबित उस हस्ती को कहते हैं जो अली की दुआ से पैदा होता है और औलाद अली की बिना पर मर जाता है। पैदाइश में दुआए अली है और शहादत में विलाए औलाद अली। हमें ताना देते हो कि तुम्हारा अली से क्या रिश्ता। मैंने कहा तुम्हारा अली से क्या रिश्ता, तुम्हारा अली से क्या रिश्ता? भाई हमारा इमाम तो पैदा भी हुआ है। और लोग कहते हैं इनके यहाँ तो इमाम है। मैंने कहा जो अली की दुआ से पैदा होते फिर वो इमाम ही हुआ। बहरहाल बात दूर निकलती जा रही, बहुत दूर जाते जा रहे। मैं बात खत्म करने लगा हूँ, जल्दी से बात पूरी करूँ। तो इमाम का लाओ बुलाओ जाफर सादिक को। कहा इतनी छोटी बात के लिए हम नहीं आते हैं, खुदा दिखना चाहते हो, हम नहीं आते। मैं थोड़ा सा कुछ शरा के साथ बोलने का आदी हूँ, क्योंकि मेरी तरह मेरे मजमे में कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाए, छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए। और कहा ये अगर कोई फलसफा बयान करेगा तो वो आले मोहम्मद का दीवाना, हमारा पागल, हमारा दीवाना बहलूल दाना बयान करेगा। ये काम गुलामों को देखकर आकाओं की अकायत तुम्हारे समझ आएगी, जाओ ये मसला वो समझा देगा। हैं? ये काम गुलामों कर रहे हमारे।
और उसके बाद लोगों ने कहा वो दीवाना। फिर वो दीवाना दौड़ता भागता बहलूल आया और आने के बाद उठाया मिट्टी और मिट्टी का ढेला उठा करके जो कह रहा था खुदा नहीं है तो दिखाओ, वो उसके सर पे मार दिया। इसलिए कि पागलों को पागल ही समझा सकते हैं, पागलों को पागल ही समझा सकते हैं। बात सुनिए, मिट्टी का ढेला उठाया, सर पे मारा, उसने सर पकड़ा, हाय दर्द हाय दर्द हाय दर्द। ये पागल ने मेरा, वो पागल नहीं था, वो बहुत बड़ा आलिम था जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है। पागल बनने का रूप धारा था, उसकी भी एक वजह थी। अभी उसको खोलें तो फिर उन्वान ही रह जाए, कभी याद दिलाए तो बात करें। बहरहाल, और ये पागल ने ये क्या किया क्या किया क्या किया मेरा सर। बोले चलो भाई, काजी क्या मुकद्दमा, काजी क्या मुकद्दमा, काजी साहब फैसला करेंगे अब बहलूल को सजा क्या मिलेगी। गए वहां, काजी ने कहा बहलूल तुमने क्यों मारा। मैंने मारा तो है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मारने से इसको हो क्या रहा है। बोला दर्द हो रहा है। बहलूल ने कहा दिखा। बहलूल ने कहा दिखा। वो बोले दर्द हो रहा है, बोले दिखा, क्योंकि तेरा दावा था ना जो होता है वो दिखता है, तो दिखाना दर्द किधर होगा। दर्द दिखता नहीं, महसूस किया जाता है। बस बहलूल ने कहा यही मेरा जवाब है, जब दर्द हो के दिखता नहीं महसूस किया जाता है तो खुदा हो के दिखता नहीं महसूस कर ले। ये दरख्त जो खड़े हैं उसी की कुदरत है, जो चांद निकल रहा है उसी की कुदरत है, जो सूरज निकल के डूब रहा है उसी की कुदरत है, सितारों की अंजुमन है उसकी कुदरत है, तितलियों का बागपन है उसकी कुदरत है, कलियों का तबस्सुम है उसकी कुदरत है, समुद्रों की दुनियानी है उसकी कुदरत है, दरियाओं की रवानी है उसकी कुदरत है। जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा पैदा करता है, मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है उसकी कुदरत है। बरसते हुए बादल उसकी कुदरत है, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसकी कुदरत है, जानवरों के थन में दूध का उतारना उसकी कुदरत है, जमीन चीर कर कोपले निकालना उसकी कुदरत है, मरने वालों को जिंदगी अता करना उसकी कुदरत है, रात लाता है तो दिन की चादर समेट देता है उसकी कुदरत है, दिन लाता है रात को समेट देता है उसकी कुदरत है, पहली तारीख को नाखून की तरह चांद निकालता है, 14वीं रात में बद्र कामिल कर देता है, उसके बाद 28 तारीख को चांद को छुपा देता है उसकी कुदरत है, रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है उसकी कुदरत है, मगरिब में डुबा देता है उसकी कुदरत है, शफक का जमाल उसकी कुदरत है, उफक की सुर्खी उसका कुदरत है, अल्लाह अकबर, ये आसमान इतना बड़ा उसकी कुदरत है, जमीन का बिछोना उसकी कुदरत है, मौसम लाता है गर्मी लाता है, सर्दी कहाँ जाती है उसकी कुदरत है, सर्दी लाता है बरसात कहाँ जाती है उसकी कुदरत है, जिंदे से मुर्दा पैदा करता है, अबू जहल से इकरमा जैसे मोमिन को पैदा करता है उसकी कुदरत है, अबू लहब से मोमिना बेटी पैदा करता है उसकी कुदरत है, नूह जैसे नेक से किनान जैसा काफिर पैदा करता है उसकी कुदरत है, रूह निकालता है उसकी कुदरत है, रूह डालता है उसकी कुदरत है, पत्थरों की आंखों से आंसू निकालता है उसकी कुदरत है, दरियाओं के अंदर कश्तियां चलती है उसकी कुदरत है, सीप के पेट में सच्चा मोती पैदा करता है उसकी कुदरत है, भीख मांगने वालों को बादशाह बनाता है उसकी कुदरत है, बादशाहों को भीख मांगने पे मजबूर करता है उसकी कुदरत है, आग लाने वालों को नबुव्वत अता करता है उसकी कुदरत है, बकरियों के संभालने वालों को मकाम ताज अता करता है उसकी कुदरत है। अरे बता, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे को पैदा किया है, खुदा के इज्जत की कसम, जब बंदे को देखो इस शान का मालिक है, तो जब बंदे का ये मकाम है तो खुदा को महसूस न कर। अल्लाह अकबर, अगर दिल की आंख से देख तो हर जगह यार का जलवा मौजूद है। महसूस महसूस कर, महसूस कर, तब दुनिया को पता चला जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना गुलाम के इल्म का ये आलम है, तो जाफर सादिक के उलूम व मारिफ का आलम क्या होगा। जूतियां सीधी करने वालों की ये शान है, तो अली के पोते की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बात दूर निकल गई, बच्चा बड़ा खूबसूरत है मगर माँ गमगीन है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माँ गमगीन है, माँ को परेशान, बाप परेशान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना चचा चची घर बार बार आते थे, इसी घर में रहे थे, इसी घर में रहे थे, रोज आते। आज नहीं आए,
कल नहीं आए, 3 दिन तक नहीं आए, पूरे मक्के में डंका बजने दिया कि अबू तालिब के घर में बच्चा अंधा पैदा, नाबीना पैदा हुआ, इसलिए कि अगर फौरन चले जाते हैं ओके, कहता कुछ नहीं हुआ था, ले बजने दो पूरे मक्के में डंका, ताकि हर सिया वो सफेद को पता चल जाए। मेरे भाई, मैं ये जो बात कह रहा हूं, मैं किसी सुन्नी को नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, क्योंकि मेरा कोई सुन्नी इस पे एतराज नहीं करता है। जब हम गली के वली की इतनी अजमत मानते हैं, तो जो वली बनाता है उस अली को हम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं बताऊं? मेरा इमाम कहता है, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, जर्रा महे कामिल है। किसका? किसका? अली के 11वें नंबर के बेटे का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, अबू सालेह, अब्दुल्ला, याहिया जाहिद, सैयद मूसा सानी, सैयद मोहम्मद, सैयद दाऊद, सैयद मूसा अलजान, सैयद अब्दुल्ला अल महज, सैयद हसन अल मुसन्ना, सैयदना इमाम हसन, सैयदना मौला अली। नसबनामे में के कुछ नाम कम कुछ ज्यादा अलग अलग किताबों में है, मैंने पढ़ दिया। 11वें नंबर के बेटे के जूते से जो जर्रा लगता है, अहले सुन्नत के मसलक में उसको महे कामिल कहते हैं। गुजरात में आला हजरत के शेर पर बात करना, मैं तो यही समझता हूं कि कुछ मुश्किल है, लेकिन जबान वालों के सामने मुश्किल है, मगर इश्क वालों के सामने आसान है। सब समझ गए। मैं बहुत देर इम्तिहान में नहीं रखूंगा, मुझे फिर जाना है। हाँ, और मैं शिकायत का आदी नहीं हूं कि मैं थका हूं, नहीं, यार का जिक्र तो मुर्दों में जान पैदा करता है। हाँ, लेकिन बात सुन ले जरा, बात खत्म करने लगा हूं। इमाम अहले सुन्नत का मसलक हमें इसीलिए अजीज है कि इमाम जब नबी समझाते हैं तो फिर उसी अंदाज में समझाते हैं, सिद्दीक समझाते हैं तो उसी अंदाज में, फारूक समझाते तो उसी अंदाज में, उस्मान समझाते तो उसी अंदाज में, अली समझाते तो उसी अंदाज में, अशरे मुबश्शरा समझाते हैं, वली यानी सबको वही समझाते हैं जो 1400 साल का अकीदा है, और हम उसी पर हैं। तो अहले सुन्नत के अकीदे में माहे कामिल की तारीफ मेरे इमाम 14वीं सदी का मुजद्दिद, जो उफ़क़े मुजद्दिदियत पर 14वीं रात के चांद की तरह चमका। तेरा जर्रा समझने की कोशिश करें, मैं शायद नाकाम कोशिश न करूं, मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। बात यहीं पे ख़त्म करूंगा। सोचा था बहुत लंबी गुफ्तगू मौला अली की सीरत पे कर दूंगा, लेकिन फिर वही आदत, इधर से उधर, उधर से उधर। मुकर्रिर लोग जो होते हैं वो तरतीब से बोलते हैं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, कादरी फ़कीर जो ज़बान पर आया वो रख दिया ताकि दिल में उतर जाए, तुम्हें समझ में आए, तुम्हारा बेड़ा भी पार, मेरा बेड़ा भी पार। तकरीर किसी मुकर्रिर से सुनना, फकीरों को ना बुलाया करो तकरीर के लिए, और बुलाते हो तो फिर इधर उधर के सुन के चले जाया करो, शिकायत नहीं करना। समझ में आई बात? सुन लीजिए, तेरा जर्रा, कोई बात नहीं, आप खामोश ने मैं पढ़ दूंगा। तेरा जर्रा महे कामिल कहते 14वीं रात के चांद को। गौस पाक की जूतियों से जो जर्रा लगता है वो अहले सुन्नत के अकीदे में 14वीं रात का चांद है। आसमान पर एक चांद है, बगदाद में कितने चांद है इसका अंदाजा कादरियों की अकीदत लगा सकती है। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा, तवज्जो कर लें, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, यानी तेरा कतरा, गौस पाक आपका जो कतरा है ना, कतरा, चले उसको वुजू का कतरा समझ लिया, तेरा कतरा समुंदर को भीग देने वाला है। यमे साइल है यार। हाँ, बस 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 यहीं पर बात मुकम्मल हो जाएगी। अगर मंडल वाले समझ ले, गिरदो नवाज से आने वाले समझ ले, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, गुलामी पूरी हो गई। मैं ये नहीं कहता नौकरी पूरी हो गई, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ। लोग कहते हैं मैं अली का नौकर, मैं थोड़ा इससे इख्तलाफ रखता हूँ, माफ कीजिएगा। मैं कहा मैं नौकर नहीं, मैं गुलाम हूँ। वजह, नौकरी से हटाया भी जाता है। मैं नौकर नहीं, माफ कीजिएगा, अहले इल्म से माफी चाहता हूँ, मैं नौकर नहीं, मैं गुलाम हूँ। नौकरी से हटा, जिस दिन बीमार होते हैं उस दिन नौकरी पे आया नहीं जाता,
जिस दिन मैयत होती है उस दिन नौकरी पे आया नहीं जाता, गैर हाजिरी रहती है। जिस दिन शादी होती है उस दिन भी नौकरी से गैर हाजिरी रहती है। जिस दिन खुशी होती है उस दिन भी नौकरी से गैर हाजिरी होती है। जिस दिन ईद होती है उस दिन भी नौकरी से गैर हाजिर होती है। जिस दिन तूफान आता है उस दिन भी नौकरी से गैर हाजिरी होती है। इसलिए कि नौकर का घर अलग होता है और सेठ का घर अलग होता है। मैं अली का नौकर नहीं हूं, मैं अली का गुलाम हूं। क्यों? क्योंकि गुलाम का घर कोई होता ही नहीं, वो अपने मालिक के घर में आटो पहर पड़ा रहता है। फिर मजदूरी करने वाले को नौकरी की सैलरी मिलती है, गुलाम की कोई तनख्वाह नहीं होती। बस इतना है, तू आटो पैर मेरी खिदमत में खड़ा रहे, बीमार पड़ेगा तो दवा मैं लाऊंगा, भूख लगेगी तो खाना मैं खिलाऊंगा, ईद आएगी तो कपड़े मैं बनाऊंगा, तेरा बच्चा भी पैदा होगा ना तो उसको झूला मैं झुलाऊंगा। फिर गुलाम भी दो किस्म के होते हैं, एक वो जो खरीद के लाया जाता है और दूसरा जो मालिक के घर में पैदा होता है। खाना साहब खरीदा हुआ गुलाम भी नहीं हूं, 40 पुश्तों का पुश्तैनी गुलाम। कोई नौकरी नहीं चाहिए, जिसे गुलामी नसीब हो जाए उसे नौकरी के। तो जल्दी जल्दी गुलामी पूरी कर रहा हूं, जल्दी से सुन लीजिए जरा। हमारे नाथ खान जो इधर उधर की सुन के पड़ोसियों से ज्यादा मुतासिर हैं। हाँ, नौकरी पूरी करना है, हम गुलामी का सबक दे रहे हैं। हम गुलाम हैं। अली इमाम मनस्तो है? अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हाँ, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या में आपका जो कतरा है ना, चले वुजू का ही समझ ले, आपके जो वुजू से कतरा टपकता है वो समंदर को भीग देने वाला है। अगर इजाजत दे तो कादरियत खींच रही है अपनी तरफ। गौस पाक के वुजू का कतरा बयान कर दूं, इजाजत है? एक दिन गौस पाक का खादिम वुजू करा रहे गौस पाक को, और वुजू कराते हुए पूछा, मुर्शिद ये आबे हयात क्या होता है? अल्लाह करे बिदती लोगों तक ये तकरीर ना पहुंचे, वरना क्लिप काट के उछलेंगे। उछलो, मेरा तो मसलक यही है। हाँ, काट लो क्लिप, कितनी काटते हो। हाँ, सुन्नी का हाजमा बड़ा मजबूत है। कोई कहता है कि कादरी कादरी ये है, तो मैंने गौस पाक ये है, छोड़ यार, इससे बड़ा है मेरा गौस। हाँ, जब जर्रा में कामिल है तो नालैन क्या होगी? नालैन ऐसा है तो तलवे का जलवा क्या होगा? और तलवे का जलवा मेरा बरेली का कलंदर कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाँ, मुर्शिद ये आबे हयात क्या होता है? मुर्शिद मेरा मुर्शिद, फिर मेरा मुर्शिद कादरी है, शुक्र है रब्बे कदीर का, है दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मुर्शिद गौस पाक ने कहा, जब तक अपने मुरीदों को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा मैं भी जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। आज मौला अली का दिन है, सुन लीजिए। सलामत रहो भैया, आपने नारा अच्छा लगाया, जवाब नहीं मिला आपको। हाँ, माशाल्लाह। मुर्शिद यहाँ पे हयात क्या होता है? आपने गौस पाक ने देखा, चाहिए तुझे? जी हाँ, ये पीर। मांडल वालों, तुम्हारी मेरी तरह होता तो मुंह बिगाड़ता। ये भी कोई आबे हयात, लेकिन अहले यकीन की बात अलग है, अहले शक की नालियां अलग है। हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। शक वाले मत बनो, यूट्यूब पे उसको सुनते हो तो शक में, उनको सुनते हो तो यकीन पे। ये कब तक शक और यकीन की बुलबुलियों में भटकते रहोगे? आओ यकीन वाले बन जाएं। हैं? मुर्शिद क्या कह रहे हैं हुजूर शेखुल इस्लाम? यकीन वाले, सिर्फ यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे? जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते, अगर मगर छोड़ो, यकीन वाले बनो। पिएगा? जी मुर्शिद, ये पी। 6 कतरे गिरे,
कतरे, तेरा कतरा। 6 कतरे बने, 6 कतरे गिरे, पी लिया, 600 साल की उम्र हो गई। उस 600 साल उम्र वाले का नाम जानते हो क्या है? बगदाद में पिया, लेकिन नसीब हिंदुस्तान वालों को हो गया, और उस हस्ती को दुनिया सैयद शाह मुनव्वर इलाहाबादी के नाम से जानती है। 6 कतरे देकर उम्र लंबी कर, तेरा अभी कतरे पर ही आ गए हैं। तेरा जर्रा में कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है। ये 11वें नंबर के बेटे की शान है, ये 11वें नंबर के बेटे की शान है। तेरा कतरा यमे, तेरा कतरा समुंदरों को भीग देने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तू अपने, कोई साइल हो, कोई सालिक हो, या वासिल है या गौस। सालिक कहते विलायत के रास्ते पे चलने वाले को, वासिल कहते वली बन जाने वाले को। इमाम अहमद रजा कह रहे हैं जो विलायत के रास्ते पे चले वो भी, और जो वली बन जाए वो भी क्या है? तेरा कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, कुछ भी है। तेरा साइल है या गौस, कुछ भी बन जाए, कलंदर बन जाए, गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, रिजालुल खैब बन जाए, लेकिन आपके दरवाजे पर वो हाथ फैला करके खड़ा हुआ है, वो कुछ भी है। तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर आदिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। ये सब कहते हुए आते हैं। जब 11वें नंबर का बेटा ऐसा है, अब अली को समझा रहे हैं, कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है यागा, जिसको 11वें नंबर का बेटा अब्दुल कादिर समझ में नहीं आता, उसको 11वें नंबर का बाप अली कैसे समझ में आता? जब गौसपाक बयान ने, जिसके 11वें नंबर के बेटे के तलवे से, जरा गौर करें, तलवे से वली आंखें मलते हैं। जब 11वें नंबर के बेटे के तलवे का ये आलम है, सर पता है, जब गौसपाक का ये आलम है, इमाम हसन पता है, जब हसन और हुसैन पता नहीं है तो अली तो उनका भी बाप है, वो पता है। लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता। मैं कहा बच्चू, अली समझने की चीज ही नहीं, जो समझ में आए वो अली नहीं। जब गौसपाक समझ में नहीं आते, गौसपाक का कौल है, बहजतुल असरार में कहते हैं, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना, मैं किसी की तरह नहीं हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके दुनिया में आया हूं। भाइयों कहां हो तुम, किधर हो? सुन लीजिए, अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे मौला। 3 दिन हो गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद चच्चा चच्ची के घर आए, और चच्चा चच्ची को परेशान देखा। क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ है, बहुत खूबसूरत। कितने खूबसूरत थे बता दो? नहीं बड़ा बयान करता ज्यादा, बस इतना 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 कहता हूं 2 जुमले। जब 14वीं सदी के अली के बेटों को देखकर वक्त का मुजद्दिद कहता है, तेरी नस्ल पाक में बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और तो कीजिए, 14वीं सदी के चेहरे देखे का बच्चा बच्चा नूर का। जब 14वीं सदी में नूरानियत का ये आलम है, तो अली मुर्तजा की नूरानियत का आलम है। आप कहेंगे ये बढ़ाता जा रहा है। मैंने कहा नौकरी की मुद्दत होती आने जाने की, गुलामी की नहीं होती। गुलामी पेश कर रहा हूं, हाँ गुलामी पेश कर रहा हूं। अली के पहले बेटे को हसन कहते हैं, और वो इतने खूबसूरत थे कि सर से सीने तक नबी के मुशाबे थे। दूसरे बेटे को हुसैन कहते हैं, वो इतने खूबसूरत थे कि सीने से पैर तक मुशाबे थे। पूरा खानदान, उस खानदान में फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका हुस्न अलग, वो बहुत टाइम जाएगा। फिर इमाम बाकिर, उनका हुस्न अलग। फिर इमाम जाफर सादिक, उनका हुस्न अलग। फिर इमाम मूसा काजिम, उनका हुस्न अलग। फिर इमाम अली रजा। अब अली रजा को इसलिए चुन रहा हूं कि उसमें अली भी है, रजा भी है। सबको हुस्न बयान हो सकता है, लेकिन टाइम आप नहीं दे पाएंगे, मगर मैं इमाम अली रजा की बात कर दूं। मैं सोचता हूं अली का रजा जब इतना खूबसूरत था, नहीं समझ कोई बात, अली का रजा जब इतना खूबसूरत था, तो सरता सर अली कितने खूबसूरत होंगे, कितने खूबसूरत थे। कहानी किस्सा नहीं, मौला रजा अली रजा जब घर से निकलते थे तो इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के निकलते।
जाओ किसी खानदान में लाओ ऐसा शहजादा जो घर से बानकाब निकल, और क्यों पर्दा डाल के निकलते थे? ताकि लोग जो है वो देखने के लिए भीड़ लगा लेते थे। आज आपको लगेगा कि ये कोई सैयद ये अपने बुजुर्गों की बात को ऐसे छोड़ पकड़ तो नहीं कर, वल्लाह अल्लाह की कसम तारीख उठा के पढ़ो, अपने बेगानों सबने लिखा नकाब, और लोग उनके पीछे पीछे भागते थे, नकाब उठाइए, एक झलक दिखाइए। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब अली का रजा इतना खूबसूरत है तो मेरा मौला अली कितना खूबसूरत होगा, और जब अली के हुस्न का ये आलम है तो शौहर की शुजाअत ज्यादा होनी चाहिए और बीवी का हुस्न ज्यादा होना चाहिए। तवज्जो नहीं, कोई बात नहीं। मियाँ बीवी में जब शादी होती है तो शौहर को बहादुर ज्यादा होना चाहिए और बीवी को खूबसूरत ज्यादा होना चाहिए। तो मौला अली शौहर थे, खूबसूरत तो थे ही लेकिन शुजा थे, लेकिन मौला अली से ज्यादा खूबसूरत सैयदा फातिमा थी, क्योंकि बीवी थी। बीवी का हुस्न शौहर से ज्यादा होना चाहिए। अली रजा इतने खूबसूरत है, मौला अली कितने खूबसूरत होंगे, और जब मौला अली इतने खूबसूरत है तो बीवी का हुस्न ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सैयदा कितनी खूबसूरत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत थी। बस एक चीज बता दूं, नबी का हम शक्ल मुकम्मल तौर पे सर से पैर तक नबी का मुशाबे अल्लाह ने मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब में किसी को पैदा नहीं किया। इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी सर से पैर तक मुकम्मल मुशाबे नहीं बनाया, हसन को सीने तक बनाया, मौला हुसैन को सीने से पैर तक बनाया, मुकम्मल मुशाबे नहीं बनाया। अल्लाह अकबर। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसको नबी का मुकम्मल मुशाबे बनाया, और वो कौन कह रहा है? सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने नबी की मुकम्मल तस्वीर अगर हुस्न में किसी को देखा है तो उनकी शहजादी सैयदा फातिमा को देखा है। हुस्न में नबी के मुशाबे थी, सदाकत में नबी के मुशाबे थी, सखावत में नबी के मुशाबे थी, चलती भी अपने बाबा की तरह थी, उठती भी अपने बाबा की तरह थी, बैठती भी अपने बाबा की तरह थी, बोलती थी तो बाबा की जबान से मोती झड़ते नजर आते थे, और चुप होती थी तो महबूब की खामोशी की अदाएं जिंदा हो जाती थी। क्या शान है। और उनको इसलिए मुशाबे बनाया, शायद इसलिए कि चूंकि वो औरत थी, खातून थी। हाय हाय हाय, मेरे इमाम कहते नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लम्हा नूर का, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो बतूले जिगर पारे मुस्तफ़ा हजलार आई फत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। बस सैयदा फातिमा इतनी खूबसूरत, जब वो इतनी खूबसूरत, उनके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न जमाल का आलम क्या हो। सबसे खूबसूरत नबी अल्लाह ने किसी को दिया, हमें अता किया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। इमाम अली रज़ा बहुत खूबसूरत, चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। एक दिन जा रहे थे, हजारों का मजमा पीछे पीछे भाग रहा था। एक मजूसी का 4-5 साल का बच्चा उस मजमे को भागते देखकर हैरत से, मजूसी का बच्चा पूछता है ये मजमा क्यों भाग रहा है? इसका मतलब बचपने में भी कुछ लोग इतने होशियार होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सपूत के पाँव पालने में नजर आता है। अल्लाह किसी को इतना शऊर देता है, ये मजमा क्यों भाग रहा है? तो लोगों ने कहा हमारे नबी का बेटा आया हुआ है, उसकी जियारत को लोग भाग रहे हैं। भाई इस नबी के बेटे के चेहरे में क्या रखा है कि पूरा जो वो बगदाद भाग रहा है? तो कुछ दीवाने होते हैं ना, वो उसकी तरह भाई जो नारा लगा रहा था चला गया शायद। कुछ दीवाने होते हैं है ना। आप लोगों की दीवानगी पे हमें नाज है भैया, आप लोग के सदके हम लोग बख्शे जाएंगे। बहरहाल वो मौला अली की महफिल में डीसा से आया बंदा, सुभान अल्लाह, सलामत रहे भैया, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाए, वो दीवाने होते हैं, दीवाने लोग दीवानगी की बात कर। और जब वो मजूसी के 4-5 साल के बच्चे ने पूछा ना, और इसके चेहरे में क्या रखा है? तुम्हारे नबी के चेहरे के, तुम्हारे नबी के बेटे के चेहरे में सब भाग रहे हैं। उस दीवाने ने कह दिया, और तू जाके देख ले क्या क्या रखा है, जा तू देख। वो भागा, और जब मौला अली रज़ा ने जैसी नकाब पलटा, कोई वजद ना है, कोई कपड़े फाड़ रहा है,
कोई कहे कुछ है, किसी की कैफियत कुछ है। कैसी कैफियत है? बाहर सूरज से बिस्मिल, बूझ शब जाए कि मन बूझ, सबकी कैफियत जुदा जुदा। वो मजूसी का बच्चा जब इमाम अली रजा का चेहरा देखता, ओ कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? कोई इतना, बच्चे को शऊर था ना सपूत के पाँव पालने में, ओ इतना भी कोई खूबसूरत हो सकता है? बस जाकर के पैर पकड़ लिए, इतने हुस्न से मुतासिर हुआ वो बच्चा, कहता है मेरी माँ भी तू है और मेरा बाप भी तू है, तुझे देख के सबको छोड़ दिया। वो जरा गौर तो करे ना मेरे भाइयों, मॉडल के सुन्नियों, जरा गौर तो करो। अली का रजा इतना खूबसूरत है कि मजूसी का बच्चा माँ बाप छोड़ के कहता है मेरी माँ भी तू मेरा बाप भी तू। ये अहले बैत है, एहसान नहीं रखते। जब उस बच्चे ने कहा मेरी माँ भी तू मेरा बाप भी तू, अल्लाह ने ऐलान कह दिया जब माँ बाप तूने मान लिए तो आज से मेरा बेटा भी तू, और जा तू मेरा बेटा है। फिर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब बड़ा हो गया तो उसी को दुनिया ने इमाम मारूफ करकी के नाम से जाना और पहचाना। जो चेहरे दिखाकर मारूफ करकी को, मजूसी के बच्चे को अपना बच्चा बना है, गौस पाक के पीरों का पीर बना दिया। बैरे मारूफ ओ सिरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुन्द हक में गिन जुनेद बासफा के वास्ते, सिर्री सक्की के पीर, जुनेद बगदादी के पीर, अबू बकर शिबली के पीर, अब्दुल वाहिद तमीमी के पीर, हजरत सैयदना अबू सईद मखसूमी के पीर, गौसी आजम के पीर। मजूसी के बच्चे को जो पीराने पीर का पीर बना दे, वो अली रजा का हुस्न है। अली रजा इतने खूबसूरत थे भाई, अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो मेरे मौला अली के हुस्न का आलम क्या। चच्चा चच्ची कहने लगे बच्चा बड़ा खूबसूरत है, आंखें नहीं खोलता शायद अंधा है। हुजूर ने करम फरमाया, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, 30 साल की उम्र है। मेरे आका क्या लगते होंगे 30 साल के शबाब। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे। जवानी में तो सभी खूबसूरत लगते हैं ना, खुदा के जलवों का आईना बनाकर जिसे भेजा वो कितने खूबसूरत लगते। परी पैकर निगारे, अमीर खुसरो कहे परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। इमाम अहले सुन्नत को भी सुन ले, कहते हैं सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। फिर अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महीनों पे नए चरखे कोहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हुजूर 30 साल की उम्र के, मेरे भाई को मेरे पास 3 दिन के बाद हुजूर ने अपनी गोद में लिया। आंखी बंद किए हुए बुढ़ों को समझ में नहीं आता हाथ किसका है, आंखी बंद किए हुए बुढ़ों को समझ में नहीं आता हाथ किसका है, गोद किसके सामने कौन खड़ा है? 3 दिन काली आंखी बंद करके जब नबी की गोद में आता है, नबी की गोद क्या गोद होगी, काबतुल्लाह की हज़ा। नबी मैं वही कहने जा रहा हूँ मेरा भैया, यही तो नतीजा आ रहा है सामने। नबी की गोद क्या गोद होगी, काबे की हजारों रानाइयां जिसके कदमों पे कुर्बान हो, उसकी गोद का आलम क्या होगा। अरे काबा क्यों काबा है, काबा क्यों काबा है, इसी दूल्हे की वजह से तो दुल्हन की इज्जत है। जिसका दूल्हा नहीं वो दुल्हन नहीं होती। ये काबा जो हजारों साल से दुल्हन की तरह सजा सवरा खड़ा है और सारी दुनिया उसको सिर्फ देखने जा रही है। दुल्हनों को देखने आते हैं ना, तो ये काबा दुल्हन बना है। अब मेरे इमाम कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे कहते तुझे इतना क्यों आला हज़रत सोचता है। मैंने कहा ऐसी कहीं इसलिए सोचता है, कोई और भी कहा तो उसके भी ला के दे तो मैं पढ़ूंगा। मैं किसी को न जलाने के लिए पढ़ता हूँ न किसी की खुशामद के लिए पढ़ता। मेरे इमाम से मेरा इश्क है? और मैं, कुछ लोग कहते उसे न बुलाओ कि वालात के शेर पर न बुलाओ, कोई बात नहीं है। मैं इतना मसरूफ हूँ गौस पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी आदत है जिस बुजुर्ग ने जो लिखा मैं पढ़ता हूँ। मैं किसी बुजुर्ग का बागी नहीं हूँ, किसी बुजुर्ग से मेरा इख्तिलाफ, हर सुन्नी बुजुर्ग मेरा बुजुर्ग है, उनकी जूतियां मेरे सर रखो। लेकिन इमाम की बात, फिर इमाम तुम सुन लीजिए, काबा दुल्हन कैसे कहते हैं। काबा दुल्हन है, दुल्हन है, दुल्हन सजनी सवरी रहती है ना, और दुल्हन को लोग देखने जाते हैं ना, क्यों पागल बन रहे हैं लोग, उस हजारों का मजमा है तो क्यों। काबा दुल्हन है
तुरबते अतहर नहीं दुल्हन, ये रश्के आफताब, ये रश्के आफताब वो गैरत कमर की है। अब फिर कहते हैं काबा भी है। अब काबा क्यों काबा है वो समझा रहे इमाम अहमद रज़ा। ये खानका में पढ़ने वाला शेर है, जलसे में नहीं, लेकिन मैं आशिकों के मजमे में पढ़ रहा हूं। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, ये एक दिल। समझाऊं? एक 1.5 मिनट लगेगा। आप कहेंगे ये लंबी कर रहा है, बहुत फुर्सत में आया है? काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक दिल। अब उसको सुनिए, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, गलती करो तो इस्लाह करेंगे। आलात का शेर समझाना मेरी औकात ही नहीं, मैं तो फकीर फकीर छोटा सा तालिब हूं। एक होती है हस्ती, तवज्जो, एक होती है हस्ती। समझो, सूरज, सूरज एक वजूद है। समझ में आई? समझ में आ गई? सूरज एक वजूद है, उस वजूद से रोशनी निकल रही है, किरण, उसको कहते हैं तजल्ली। इतना समझ गए? सूरज, उसकी रोशनी क्या हो गई? किरणें क्या हो गई? तजल्ली। अब तजल्ली को डायरेक्ट नहीं, तजल्ली को, उस किरण को आईने में दिखाया गया, तो इसको कहते हैं तजल्ली का जिल। जिल मतलब अक्स। कितना समझ गए? इतना समझ गए? यानी डायरेक्ट किरण नहीं ना। लोग सुन रहे हैं, अल्लाह करे किसी सूफी किसी हैल इश्क तक पहुंच जाए। जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, बोल देना जो सीने में बुजुर्गों से लिया है। सुन लीजिए, एक सूरज की जात है, फिर उसकी किरण है जिसे तजल्ली कहें। ठीक, किरण नजर आ रही है आईने में, उसको कहते हैं जिल। लेकिन सूरज की किरणें कितनी होती है? गिना नहीं, लेकिन इतनी सारी किरणें नहीं। एक किरण को आईने में दिखाया जाए, ये होता है एक तजल्ली की जिल, तजल्ली का जिल। ये सूरज के बारे में समझा कि अब हुजूर जब चौथे आसमान का ये फानी सूरज इतना पावरफुल है कि आज तक कोई साइंसदा इसकी तजल्ली को गिन नहीं सका। हुजूर आफताबे रिसालत हैं, नबूवत का सूरज है। अब उस सूरज की किरणें तजल्ली फैला रही है, तो डायरेक्ट तजल्ली नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट तजल्ली है उसे तो बयान ही नहीं किया जा सकता। तो जिसकी तजल्ली बयान नहीं हो सकती, वो तजल्ला कैसे बयान हो सकता है? ये तजल्ली और तजल्ला अब दूर रह गए। तो जो नबी की तजल्ली निकल रही है, वो तजल्ली डायरेक्ट नहीं, उसका अक्स किसी आईने में दिखा, तो अब उस अक्स की बात है। अरे भाई, तजल्ली क्या होती है और अक्स क्या होता है? तजल्ली हकीकत है, और आईने में दिखने वाला जिल जो है, अल्लाह अकबर, उसका साया अक्स है। तो अब कहते हैं ये काबा क्या है? नबी का जिस्म नहीं है, नबी की तजल्ली नहीं है, बल्कि नबी की तजल्ली का साया है। साया क्या? काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। काबा जो चमक रहा है नबी की तजल्ली का साया है, और जो हजारे अस्वद चमक रहा है हुजूर के नूर से उसकी पुतली रोशन है। दोनों बनी सजीली अनीली बनी, मगर जो पीर के पास है वो सुहागन कमर की है। होते कहाँ खलीलो बिना, काबा बिना, लौला कुआन साहिबी, सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा, उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूज़े गुरर की है, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की। अब मुझे बताओ, जब काबा नबी की तजल्ली का
जिल है तो ये काबे की गोद है? और अब नबी मुकम्मल वजूद है, तजल्ली नहीं है, तजल्ली का वजूद है, और उस वजूद की आगोश में मेरा मौला। अब एक जुमला कह दूं, लड़ो मत, काबे में आने पे इख्तिलाफ है, नबी की गोद में आने में तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। कुजा काबा और कुजा काबे का काबा, वो तजल्ली का जिल है, वो तजल्ली का जिल है, यहाँ मुकम्मल तजल्ला है और हुजूर ने गोद में लिया है, और गोद में लेने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब गोद में लिया, 3 दिन की अली है, माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, दादा दादी किसी को देखने का सवाल ही नहीं आया, लेकिन जब नबी की गोद में आए तो अली ने आंखें खोल के मुस्कुराया। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।